धरती माता का मुंह से और नाक से खून बह रहा था जब राम अवतार नहीं हुए थे, तो सारे संसार दुखी था। धरती माता रो रहा था, बोले प्रभु उद्धार मेरे को करो। तो सारे देवताओं ने मिलके क्षीर समुद्र की जलधि की तट पर चले। ब्रह्मदेव ने सबको बुलाया, क्योंकि धरती माता ने बताया ब्रह्मदेव धरती का भारा लाघव करो, मैं धरती का भारा संभालने के लिए लायक नहीं हूँ। असुरों लोगों का खून और रक्तपात, जीव हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या के कारण धरती पर भारी बढ़ रहा है। जैसे आज की मनुष्य लोग को जीव हत्या करके धरती पर बार बार भूकंप हो रहा है ना? नहीं। और यहाँ हम आगे भी भूकंप होगा। ऐसे भूकंप होगा जिस भूकंप से 3 नदियां, राजस्थान में नया नदियां उत्पत्ति होगा, क्योंकि भूकंप से नदी का उत्पत्ति होगा। ऐसे समय आ बोलो प्रेम से आंधे कवार हरी हरी। क्योंकि जब राम अवतार नहीं लिए थे तब भी भूकंप हो रहा था और आज भी हो रहा है। और राम अवतार लिए आज क्यों? मृत्यु संहार के लिए, है ना? राम आज अवतार लिए धरती पर और भूकंप हो रहा है धरती पर बार बार। इसका कारण क्या? भगवान राम संहार कार्य करेंगे। कभी मत सोचो राम आए शांति से खा पी के बैठेंगे और असुर लोग फिर बढ़ते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। असुरों का विनाश कार्य करेंगे, इसलिए कार्य आज से शुरू हुआ। तो भगवान राम जब जन्म नहीं हुए थे तब धरती पर कंपन आ रहा था और चक्रवात और तूफान बार बार धरती पर मानव सभ्यता को कबलित कर रहा था। चारों दिगों से तूफान, साइक्लोन, चक्रवात बढ़ रहा था। लोग दुखी थे। दिशा प्रसेदु विमलम मही च कंपे न च मारुतम। रोग, महामारी, बीमारी धरती पर फैल गया था। देखिए, आप लोग बीच में थोड़ा शांति में बैठिए, क्योंकि ऐसे दिन कभी नहीं मिलेगा। कभी हमारी जिंदगी में तो कभी नहीं। तो इस दिन को राम कथा में मन दीजिए। मैं पहले से बताता, ध्यान से, भक्ति से प्रभु का शरण में कथा सुने। ऐसे भूकंप होगा, एक एक गांव उल्टा जाएगा, एक एक जिला, डिस्ट्रिक्ट नीचे रह जाएगा, सारे मनुष्य भी नीचे रह जाएंगे। तब बोलेंगे नहीं हम सत्संग राम नाम नहीं बोले थे। अगर एक भी ऐसा यही भक्त जो है ना रहेंगे तो भूकंप भी बंद हो जाएगा। बोलो प्रेम से अंधे कबार हरी हरी हरी। तो इसलिए भक्ति से सुनो, बड़ा तत्व है। तो राजा दशरथ एक तरफ से यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से देवता लोग स्वर्ग में बैठक के समुद्र के जल्दी के तट पर जाके भगवान आदि विष्णु सनातन को स्तुति करें, प्रभु आप हमको उद्धार करो। धरती माता धरती को संभालने के लिए लायक नहीं। मानव सभ्यता का अशेष क्षति होता है। बहुत संख्या में मानव लोग मर जाते हैं रोग बीमारी से। चारों ओर सूखा पड़ रहा है। असुरों की पाप से धरती पर अधर्म फैल रहा है। सनातन धर्म विलुप्त हो गया। तो प्रभु आप अवतार हुए। सभी ब्रह्मदेव वेद मार्ग से, ऋषि मुनियों ने अपना स्तोत्र शुल्क मार्ग से, सिद्ध गंधर्वों ने भजन गाते गाते, नाम कीर्तन करके सब बैठ के भगवान को स्तुति कर रहे हैं। कई समय चल गया, प्रभु नहीं सुने। और प्रभु नहीं सुन रहे, धरती बिगड़ रहा है। तो ब्रह्मदेव ने बोले, अरे प्रभु तो सुनती नहीं, क्या करें?
तो शंकर भगवान को जाके पूछे, बोले आप तो प्रभु का बड़ा भक्त है, तो आप मेरे को बताए ना क्या करे। प्रभु तो सुन ही नहीं रहे, प्रभु सुन ही नहीं रहा है। अगर नहीं सुनते तो फिर अवतार कैसे होगा, धर्म संस्थापना कैसे होगी। तब शंकर भगवान ने बोले, ब्रह्मदेव हम सब ज्ञान मार्ग में भगवान को भजन किए, जैसी भगति जैसी प्रीति प्रभु तही प्रगट सदा तही रीति। मां भवानी पूछ रहे, बोले भगवान ये प्रभु को कैसे प्राप्त करते हैं। बोले मां भवानी एक दिन में ब्रह्मदेवी के साथ सभी देवता हम भगवान का स्तुति कर रहे थे, रामचरितमानस में उसका रचना है। और ब्रह्मदेव ने आके मेरे को पूछा क्या करेंगे, प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे ताकि प्रभु का अवतार हुए। तो ब्रह्मदेव को मैंने बताया हमारा ज्ञान मार्ग से भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए भक्ति मार्ग को जाना चाहिए। सभी अपने अपने मन से भक्ति से आंखों से आंसू बुआ के भगवान के चरण में निवेदन करेंगे तो प्रभु सुनेंगे। जैसी भगति जैसी प्रीति प्रभु तही प्रगट सदा तही रीति, ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन के कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, मेरे वचन सबको मन माना, साधु साधु कही ब्रह्मा बखाना। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य प्रेम दया क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।